जिसका बेसब्री से था इंतज़ार। जी हाँ, आखिरकार भारत को सबसे बड़ा टीकाकरण जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। भारत में आज 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी और जलंधर की बात करें तो जलंधर में आज 300 लोगों को वैक्सीन लगेगी। जलंधर में इसके 3 केंद्र बनाए गए हैं। आज एक केंद्र में हम मौजूद है सिविल अस्पताल जलंधर में, जहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। लोगों में उत्साह दिख रहा है। डॉक्टर भी काफ़ी खुश है क्योंकि बहुत समय एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारे पास वो चीज़ आ गई जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। पूरा लॉकडाउन हमने झेला है, हमने देखा है कि कैसे कैसे दिन हम सभी ने निकाले, लेकिन आखिरकार हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन जैसे ही भारत में वैक्सीन आई उस पर विवाद छिड़ गए क्योंकि 2 तरह की वैक्सीन थी, एक कोवा वैक्सीन थी, एक कोविडशील्ड थी। कोवा वैक्सीन पे काफ़ी विवाद हुए। कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि इसके तीसरे ट्रायल का रिजल्ट अभी आया नहीं, तो किस प्रकार इसको आप अलो कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना था कि इसको बैकअप के तौर पर रखा गया है। तो आज जो है वैक्सीन का काम आखिरकार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की ओर से भी इसकी जो है हरी झंडी दे दी गई है। भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग सेंटर बने हैं। सिक्योरिटी के साथ पूरी इसके जो कहे इंतजाम किए गए हैं। इस पर जब हमने अंदर बातचीत की तो इस पर उन्होंने कहा कि चंगी शुरुआत है इस महामारी तो टीका जिस वे लाने के जहाँ टीके शुरू किया ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो मैं लोगों को अपील करता जिस तरह सेहत वर्करां ने बड़े योग नाल शुरू किया, इस तरह ही बाकी जो भी है तो डरना तो टीका लो आके लवाउण। जिस तरह उन्होंने मैसेज आएगा जिद्दां जिद्दां उन्होंने रोल किया रजिस्टर, उस तो बाद इत्थे आके जिस जगह ते उन्होंने सद्या जाए उत्थे जाके टीके लवाउण। रजिस्टर कैसे कराएं, थोड़ा प्रोसेस बता दोगे? रजिस्ट्रेशन वो आके ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਓ। सर एक दिन में कितने लोगों को टीका लगेगा? 100 जाने को। तो कोई इसके बाद कोई प्रिकॉशन भी दिए जाएंगे उनको? प्रिकॉशन तो आधा घंटा उनको ऑब्जर्व करेंगे। जब फिर भी कोई उनको तकलीफ है तो बड़ी जे कोई किसान की कोई उन्हें तकलीफ आ रही है कुछ है तो अपने नेड़े सेहत केंद्र ने संपर्क करना। तो जैसे कि आपने सुना है कि पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास बात यह है कि जो लोग हमने देखा कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है और उनके एक जैसे चाचा नेहरू वाली खुशी देखने को मिल रही है। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। जब उनसे बातचीत की तो उनका कहना था, मेरा नाम निष्पक्ष सरीन है, मैं मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट से हूँ, सिविल हॉस्पिटल से। तो मैंने अभी वैक्सीनेशन करवाया और मैं पब्लिक को मैसेज ये देना चाहता हूँ जो हमारा टीकाकरण कोविड का है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और हमारे देश में ही बना हुआ है। तो सभी को आगे आना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। और मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैं अभी आधा घंटा मेरे को हो चुका है, आई एम बिल्कुल नॉर्मल। तो अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो किसी को कुछ नहीं हो सकता आई थिंक। सर आपको कब बताया गया कि आपके टीकाकरण होगा पहले दिन? सर हमारी एक लिस्ट बनती है जो सिविल हॉस्पिटल वॉरियर की, जो मतलब हमारे 300 बंदे की बन चुकी है। तो 100 बंदे के आज लगना है, 100 के कल लगेगा और 100 के ही परसों लगेगा। सर कहीं ना कहीं तो जैसे जब आपका लिस्ट में नाम आया कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा यार खबरें ऐसी चल रही है कि ये टीका मैं लगाऊंगा, कहीं ना कहीं डर था? नहीं, मेरे ऐसा कोई डर नहीं था क्योंकि देखो हम कोई भी टीकाकरण करवाते हैं उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये होता है कि हमें फीवर जरूर होता है, ठीक है। अगर फीवर होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें जो वैक्सीनेशन लगी है वो असर कर रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं पहले ही प्रिपेयर था कि हाँ भी, इसलिए मैं पहले आया हूँ। मेरा पहले 5 बंदों में मेरा ये टीकाकरण लगा है। तो अगर डर होता तो मैं पहले आता ही ना। सर आपको कोई प्रिकॉशंस भी दिए डॉक्टर ने इसके बाद? सर प्रिकॉशन ये है, उन्होंने कहा कि डेली टू डेली मास्क पहनना जरूर है और अपने हैंड वॉश करने हैं। और इसका जो सेकंड टर्म है जो इसकी 28 दिन बाद फिर ये वैक्सीनेशन लगेगी, यही प्रिकॉशन है। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हो, एलर्जी हो, किसी टाइप का फीवर हो तो आप हमें कंटेक्ट करें। उन्होंने कहा कि हम पहले 5 में थे लेकिन उसके बाद भी हमें कोई डर नहीं था। हमने आराम से वैक्सीन लगाई। आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। सबको कहा जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटे यहाँ पर बैठे उसके बाद ही यहाँ पर जाएं। तो अभी तक उनको कोई कहे तो कोई थोड़े बहुत जब इसके लक्षण अभी आने हैं लेकिन उनको ऐसा कोई महसूस नहीं है, वो नॉर्मल महसूस कर रहे हैं और डर की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में डर भी इस बात का होता ही है कि क्या ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। लेकिन अभी तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है उसके जो कहे तो अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट या कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है। तो एक शुभ संकेत के साथ शुरुआत हुई है। पूरे भारत में एक खुशी की लहर है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो सेंटर बनाए गए हैं वो ज़्यादातर जो हैं जो कहे
साउथ किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ कम है, तो एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड में जो वायरस का खतरा ज़्यादा होता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाना चाहिए, जिसकी वजह से कि ज़्यादा लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंच जाए। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जब परिवार के एक सदस्य को वैक्सीन लग गई और जो बाकी 4 बचे या जो बाकी रह गए, अगर उनमें से किसी को संक्रमण हुआ तो क्या दोबारा जो जिस बंदे को वैक्सीन लगी क्या उसको भी इसका इफेक्ट होगा? क्योंकि परिवार के एक बंदे को लगी और बाकी को नहीं लगी, उसको संक्रमित हुआ, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी साथ साथ चलेंगे। क्योंकि अगर लगे तो पूरे परिवार को लगे, अगर एक को लग रहा है तब भी दिक्कत कहीं ना कहीं ये दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। अभी तक शुभ संकेत है, देखना होगा कि आगे क्या बनता है। कवर स्टोरी में आज आपको सबसे खुशखबरी वाली हमने बात सुनाई कि किस कदर माहौल है खुशी का। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आज शाम प्लस।